नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अगर कोई सेलिब्रिटी आरएसएस का समर्थक है तो क्या इकोसिस्टम उसके खिलाफ हेट स्पीच शुरू कर देता है? यह सवाल उठा है दरअसल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की ट्रोलिंग को लेकर। रविंद्र जडेजा की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि अब एमएलए बन चुकी है, रिबाबा का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में बीजेपी की विधायक रिबाबा आरएसएस की जमकर तारीफ कर रही है। सवाल पब्लिक का है कि क्या लेफ्ट इकोसिस्टम इतना असहिष्णु हो गया है कि उसे किसी का आरएसएस का समर्थन करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं और वो उसे ट्रोल करना शुरू कर दे। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये कौन सी सोच है कि रिबाबा और रविंद्र जडेजा को उनकी विचारधारा पर घेर दिया जाए, जबकि खुद आरएसएस की आईसिस और बोको हराम जैसे संगठनों से तुलना करें। एक और देश की राजनीति का लेवल यह है कि भगवान राम की तरह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खड़ाऊ लेकर चलने की बात होगी, तो दूसरी ओर किसी की स्वतंत्र विचारधारा पर भी सवाल उठेंगे और उन्हें ट्रोल किया जाएगा। आरएसएस के लिए नेक विचार तो रिबाबा पर अत्याचार क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा गुजरात की जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की विधायक चुनी गई है। रविंद्र जडेजा खुलकर पत्नी के राजनीतिक अभियानों का समर्थन करते हैं एक पति के तौर पर। अब की बार उन्होंने आरएसएस के लिए कहे गए रिबाबा के बयान को पोस्ट कर दिया। इसके बाद वो निशाने पर आए। मैं आपको रिबाबा का बयान सुनवाऊं, उससे पहले आप देखिए कि रविंद्र जडेजा के विरोध में क्या क्या कहा जाए। Because RSS only taught people to hold trishul, lati and revolver, pistol. Now they are trying to hold bat. They have infiltrated BCCI through Amit Shah's son. So naturally, to cull out some favor, this Jadeja might have made this kind of statement. क्रिकेट में भी राजनीति जबरदस्त हो गई है। जो मेधावी लोग हैं, जो परफॉर्मर लोग हैं, कहां से के राहुल आ गया, कितना बार फ्लॉप किया, फिर लेके चलता है कौन है भाई? क्रिकेटों पर गुजराती छाप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को विखंडित करके रखा है। अब जडेजा जैसे लोग जब इस तरह का बयान देंगे तो समझिए खिलाड़ी कहां जा रहा है। खेल एक एकता का प्रतीक है। खेल जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो भावना है, वो एकता का न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, और उसको भी विखंडित कर रहे हैं जडेजा जैसे लोग। आपने बयान सुने रविंद्र जडेजा टीम इंडिया की जीत में योगदान, लेकिन उनके लिए अडेजा जडेजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कितना कमाल। आप खुद सोचिए, इन बयानों को आपने सुना। क्या आपको लगता नहीं है कि इन्हें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा से सिर्फ इसलिए दिक्कत हो गई क्योंकि वो और उनकी पत्नी आरएसएस के समर्थक हैं? उसका उन्होंने समर्थन किया और दलील कैसी कैसी कि बीसीसीआई में आरएसएस की घुसपैठ हो गई। भला रविंद्र जडेजा क्रिकेट से हीरो बने या आरएसएस के समर्थन से? ये इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने कहा क्या था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा की ट्रोलिंग हो रही। સોરી, મને કદાચ એવું લાગે તો પણ તમે આરએસએસ પૂછો કે કઈ થોટ કે પૂછો કે ન પૂછો પણ છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ઉદ્ગમ સ્થાન એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વયં સંચાલિત સંસ્થા એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, રાષ્ટ્રીયતા, રાષ્ટ્રપ્રેમ, રાષ્ટ્રધર્મ, સંગઠન, એકતા, ત્યાગ, બલિદાન એનો સરવાળો કરવો એટલે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું નિર્માણ થાય। देश का संविधान सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और बार बार इसकी दुहाई भी दी जाती है देश में मौजूदा सियासत में। लोकतंत्र सबको स्वतंत्र विचारधारा रखने की ताकत भी देता है, लेकिन जिस विचारधारा के लोग आरएसएस के समर्थन पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पर सवाल उठाने से नहीं चूकते, उसी विचारधारा के लोगों को अपने नेताओं में भगवान राम दिखता है। सुनिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा था और उस पर उन्होंने आज सफाई भी किया। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं तुलना नहीं जानता हूँ क्या होता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश की कुछ सभ्यता है, हमारे देश की कुछ सोच है। हम उसको वही नाम देते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूछते हैं, वही नाम हम दिया करते हैं।
अब सोचिए कि भगवान राम की बात कर कौन रहा। कभी राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आज राहुल गांधी में प्रभु राम दिखने लगे। खैर, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी बातें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए। बहरहाल आज बात विचारधारा की हो रही है। आरएसएस की विचारधारा के समर्थन पर रविंद्र जडेजा को घेरा जा रहा, लेकिन एक और आरएसएस के समर्थन पर इतना हंगामा हो रहा है, तो वहीं आरएसएस के खिलाफ कुछ भी बेसिर पैर बोलने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया जाता है। सुनिए एआईयूडीएफ नेता अमीनुल इस्लाम ने आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा। पीएफआई जितने खतरनाक एक संगठन है, हम देखते हैं इससे और हजार गुण ज़्यादा खतरनाक आरएसएस है, बजरंग दल है और दूसरे इस तरह का कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार देते हैं, पिटाई करते हैं और कोई दूसरे मजहब के जितने उनके तामीर है उनको तोड़ते फूटते हैं और आपसी भाईचारा में तनाव पैदा करते हैं। तो पीएफआई को बैन किया, अगर उसके खिलाफ सरकार के पास कुछ सबूत है तो ठीक है, लेकिन इससे हजार गुण ज़्यादा खतरनाक जो तंजीम है उनको भी बैन करना चाहिए। ऐसे में सवाल पब्लिक के क्या है, उन पर सबसे पहले नजर, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस के समर्थन पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा निशाने पर क्यों? अगला सवाल, क्या रविंद्र जडेजा का आरएसएस समर्थक होना बीसीसीआई में आरएसएस की घुसपैठ है? यह कैसा सवाल है? सवाल यह भी कि क्या इकोसिस्टम आरएसएस के समर्थकों के खिलाफ हेट स्पीच करता है? इन सभी सवालों पर हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। कांग्रेस के नेता दानिश कुरैशी हैं, एमआईएम लीडर काजल हिंदुस्तानी है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर डॉक्टर शुएब जमई है, चेयरमैन है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। इनके अलावा विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले अजय वर्मा, मैं आपके पास आता हूं, यह बताते हुए कि शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए हम सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं। आप राहुल गांधी को प्रभु राम बता दें, यह आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अगर रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के बयान को समर्थन जता दे, वो आरएसएस के समर्थन में हो, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, आप लोग ट्रोल करेंगे। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब जो अपने आरएसएस के लिए वो कह रही हैं उनका अपना विचार है, भाई सब तरह के लोग होते हैं, और जो इनको ट्रोल कर रहे हैं उनका अपना विचार है। तो लोगों के विचार हैं, किसके खिलाफ क्या कहते हैं, किसके खिलाफ कैसे कहते हैं। आपने कहा अभी भगवान श्री राम के बारे में सलमान खुर्शीद वाला, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भगवान श्री राम से, क्योंकि राम तो प्रभु हैं और कण कण में मौजूद है, किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सूची है मेरे पास 10 बीजेपी के विधायक है राजस्थान से, पीएम मोदी को भगवान शिव का अवतार बताते हैं। कमल पटेल हैं, विधायक है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जन्म भगवान राम के अवतार के रूप में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मोदी को भगवान शिव का अवतार बताया। नहीं, ये टाइट सुन लीजिए, योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आगे आऊंगा मोदी को शिव का अवतार बताया। सुनिए सर प्लीज 30 सेकंड की समय का ध्यान रखें ओपनिंग रिमार्क्स में। नहीं। मेरे पास कम से कम 15 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपके कांग्रेस नेताओं के हैं। नहीं। और वो किस तरीके से गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं, कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी और क्या क्या कहते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बताना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री, जब चर्चा शुरू करूंगा तो अब आप रखिएगा। प्रधानमंत्री है तो भगवान से बड़े हो गए। अजय वर्मा जी, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं था, प्लीज समय का ध्यान रखिए। अनिला सिंह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, और क्रिकेट में आरएसएस की घुसपैठ हो रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। मेरी सबको राम राम। और जैसे जिसकी भावना होती है ना, उसी प्रकार की उनकी सोच भी हो जाती है। तो जो ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, हर वक्त कंफ्यूजन में रहती है कि हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते करते हम सीमा लांघ कर हम हिंदू धर्म पर, हम भगवा पर, हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उन पर प्रहार करते हैं। और शायद इसी कंफ्यूजन में जो अभी कह रहे हैं कि भाई आरएसएस की एंट्री जो है क्रिकेट में हो जा रही है, मैं कहूंगी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको समझ में नहीं आता है आरएसएस क्या चीज है और क्रिकेट क्या चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। साहब जाके आरएसएस का इतिहास पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है अनिला जी, शुरुआत का 30 सेकंड समाप्त हुआ और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी विचारधारा फल फूल रही है और वो आगे बढ़ रही है। मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश कुरैशी, सवाल यह है कि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने राकेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ठीक है, मैं बोलता हूं कि चेक किया जाए पीसीआर से,
लेकिन फिर मैं पहले शोएब जमी से रुक कर लेता हूं। शोएब जमी का, शोएब जमी, सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर देते हैं, उन्हें भगवान राम बता देते हैं। क्या वो ऐसा किसी और धर्म के भगवान को लेकर कर सकते हैं ऐसी तुलना? देखिए, दोनों दूध के धूले नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकती। पहले कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि भाई राम सेतु के और राम को अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन इस बार तो खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने संसद में कहा, पार्लियामेंट में, कि हमारे पास राम सेतु होने का कोई यहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई ऐसा अवशेष, मतलब उसमें हम कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, विश्वास के साथ नहीं कह सकते, ये बल्कि शब्द थे। रही बात रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा एक क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे पति भी हैं। उनकी पत्नी जो है भारतीय जनता पार्टी की विधायक, तो उन्होंने पति होने का फर्ज निभाया है। नहीं, शोएब जमाई 30 सेकंड समाप्त हुआ। एक तो सर थोड़ा सा पढ़िए व्हाट्सएप से बाहर निकलकर। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपने गलत कोट किया। जब मंत्री सदन में अपनी बात रख रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग तकनीकों से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ प्रमाणों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये समय लगेगा सर रिसर्च करने में। थोड़ा सा पढ़ा करिए सर, एग्जैक्ट स्पीच सुन लिया करिए, बहुत आसानी होगी आपको फैक्ट रखने में सर। नहीं सर, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं सुनिए, इसीलिए मैंने सुनी है, उसके बाद ही इसीलिए आपको क्रॉस मैंने किया। मैंने भी सुनी है। ठीक है सर, तो दोबारा सुन लीजिएगा। सदन में ये कहा कि वो राम सेतु है, अभी हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते, फर्दर रिसर्च की जरूरत है। शोएब जमाई तक, शोएब जमाई, रिसर्च की जरूरत है आपको विश्वास को मानने के लिए। आस्था के मायने बताते हैं ना आप। शोएब जमाई एक तो सुनिए सर, शुरुआती दौर में हम क्रॉस नहीं किया करते हैं। 30 सेकंड के बाद जो मेरा टेक होता है वो मैं आगे रख देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहा गया, मैं आपको विनोद अग्निहोत्री जी से सुनवा देता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा समझाइए उस दिन सदन में क्या कहा गया था मंत्री की ओर से। सदन वाले पर आप लोग बढ़िए, मैं जो मुद्दा है उस पर बात करूंगा। जो सदन में क्या कहा गया था वो इंटरनेट पे सब मौजूद है, जो हिसाब भी पढ़ लें, और आपको भी पता ही है कि उसमें उन्होंने क्या कहा था। मैं तो इस मुद्दे पर बात करूंगा जो रविंद्र जडेजा वाले जिस मुद्दे पर आपने आज बहस की चर्चा पर आमंत्रित किया है। देखिए, जहां तक आरएसएस की घुसपैठ क्रिकेट में हो गई है, तो आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आरएसएस से संबंध है, वो मात्र संगठन है भाजपा का। तो अब घुसपैठ कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई इसके बारे में बात करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पूरे देश पर ही संघ समर्थित भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और भी कई नेता ऐसे हैं जिनका संघ से शाखा से संबंध रहा है, तो इसलिए अब ये इन बातों का मतलब नहीं है कौन कहा। रही बात ये कि हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा और अपने अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर रविंद्र जडेजा जी की पत्नी जो है वो आरएसएस के समर्थन में है तो उसकी को आजादी है। अगर जमाई साहब को उसका विरोध या किसी को विरोध करना है, उनको उसके विरोध की आजादी है। लेकिन सारी बातें जो है संविधान की मर्यादा और भाषा की मर्यादा के तहत होनी चाहिए। ठीक है, दानिश कुरैशी, अब आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। दानिश कुरैशी, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को प्रभु राम बता दिया, क्या वो ऐसा इस्लाम के पैगंबर को लेकर इस्लाम धर्म में उनकी तुलना किसी और से कर सकते हैं, या फिर किसी राकेश जी आपकी आवाज, ठीक है, या फिर किसी और भी धर्म में, या फिर किसी और भी धर्म के भगवान की तुलना वो किसी से कर सकते हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है और जो देश की संस्कृति और सारी बचाने की बात कही गई है, मुझे लगता है कि हमारे देश की, हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी नीति, हमारा जो कुछ भी हमारे मुल्क की धरोहर है, इस धरोहर को सबसे बड़ा बचाने में योगदान रहा देश के आजादी के लड़ाकों का। और देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस और संघ परिवार कहीं दूर 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 तक नजर नहीं आते। अब सवाल ये है कि जब देश आजाद हो गया, देश के जो देश की आजादी के मतवालों की कुर्बानी की बदौलत, उसके बाद ये सुपर राष्ट्रभक्त बन के जिस तरह से आ गए हैं और सत्ता में आने के बाद इस तरह से जो वाणी विलास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है वो जीते हैं और बोल रहे हैं और बात है। लेकिन नहीं, दानिश कुरैशी, एक तो आपका 30 सेकंड समाप्त हो गया। दानिश कुरैशी, एक तो आपका 30 सेकंड समाप्त हो गया। आपने सवाल के जवाब की बजाय सर इतिहास आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये इतिहास की क्लास नहीं है सर, तो आपको जवाब सीधे तौर पर देना चाहिए था कि किसी और धर्म के भगवान को लेकर ऐसी तुलना हो सकती है क्या? आपने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं काजल हिंदुस्तानी आपके पास आता हूं। आपका टेक इस पूरे मामले पर, आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिस तरीके से रिबाबा के बहाने रविंद्र जडेजा और एक बड़े वर्ग को ट्रोल किया गया?
देखिए, मैं जहां तक मानती हूँ, संघ के लिए ये बात तो शाश्वत सत्य है कि संघ आज है तभी ये देश अखंडता और संप्रभुता में जुड़ा हुआ है, तभी सबका साथ सबके विकास की बात कही गई है। संघ मतलब त्याग, संघ मतलब समर्पण, संघ मतलब विश्वास। और ये सारी चीजें जब भारत की जनता ने देखी, तभी तो जाकर 2014, 2019 गुजरात चुनाव के आंकड़े उठा के देख लो, तो जनता को तो अच्छे से पता ही है कि संघ का क्या कितना महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए रहा है। रहा सवाल किसी भी सेलिब्रिटी की संघ के लिए टिप्पणी का, तो वो सही है, जो सेलिब्रिटी देख रहा है वो उसने बोला है, तो उसमें गलत क्या है। ठीक है, आपके भी 30 सेकंड समाप्त हुए ओपनिंग रिमार्क्स के बाद। अब मैं डिबेट को यहां से ओपन करता हूं, क्रॉस करेंगे लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे को सुनते हुए। अजय वर्मा, आपके पास मैं आता हूं। करीब दर्जन भर नेताओं के नाम हैं जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट देते हैं। राम को, प्रभु राम को काल्पनिक पात्र यूपीए सरकार बता देती है, कांग्रेस लीड गवर्नमेंट बता देती है। अब उन्हीं राम का सहारा अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को प्रभु राम बता देना। देखिए, राम जो है सबके कण-कण में, मन मन में बसे हुए हैं। अब ये बीजेपी के लोग अगर ये सोचने लगे कि इन्होंने पॉलिटिसाइज कर लिया है या हैक कर लिया तो ये काल्पनिक पात्र बताते हुए ध्यान में नहीं था कि प्रभु राम कण-कण में बसे। बता रहा हूं ना अभी कि साहब हमने इनको पेटेंट करा लिया, तो इनकी भूल है। नहीं, पेटेंट की बात कहां से अजय वर्मा जी? मैं आपको काल्पनिक पात्र बताया गया, कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट में ये मेरा सोचना चाहिए था कि प्रभु राम कण-कण में विराजते हैं, तो कम से कम काल्पनिक पात्र ना बताएं। ये टीवी पे मेरा फोटो दिखाएं कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े हो गए हैं और भगवान राम को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। मतलब ये देखिए भगवान को किस तरह से बेइज्जत करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरे में मंदिर में ही नरेंद्र मोदी जी का फोटो भगवान राम की हटा के लगा दिया गया। ये भी दूसरा फोटो मैं दिखा रहा हूं। अब मैं और पूछना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब विधायक मंत्री भी रहे हैं, नेता हैं, और इन्होंने कोई भगवान राम से तुलना नहीं की। उन्होंने सुना, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के खड़ाऊ की चर्चा करी थी कि वो चले आएंगे और कहेंगे। नहीं, ये भी कहा है उसके बाद कि प्रभु राम भी आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मैं नहीं, अजय वर्मा जी आप कहेंगे, मैं दोबारा सुनवा दूंगा सर। बिल्कुल मैं सुनवा रहा हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के मंत्री बोले भगवान राम मोदी जो है शिव का अवतार है। ये नवभारत टाइम्स में ही कहा गया, उसकी भी आपको कॉपी दे रहा हूं अभी। उसके बाद मोदी का मंदिर बनाया गया, मूर्ति स्थापित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बताया। ये भी मेरे पास वीडियो हैगा। मोदी के एमएलए बिहार के बोले मोदी राम और योगी हनुमान का अवतार है। मोदी बड़े और राम छोटे, बताइए। और कंगना रनौत जो होने वाली देश की डिप्टी पीएम है, वो कहती है कि पीएम मोदी जो है भगवान राम और इसलिए सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये डबल पॉलिसी हिंदुस्तान में। राकेश पांडे जी, आप तो ब्राह्मण आदमी हैं और राम की महिमा आप समझते हैं, भगवान शिव की महिमा समझते हैं क्या? अगर नरेंद्र मोदी भगवान से बड़े हैं तो इस हिंदुस्तान में सारे मंदिर खत्म कर दीजिए, भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बना लीजिए। हम भी कल से उनकी पूजा करनी इनका जवाब फिर उसके बाद सवाल होगा रिबाबा को क्यों ट्रोल किया गया, रविंद्र जडेजा को ट्रोल क्यों किया गया? मुझसे पूछ रहे हैं अनिला जी। राकेश जी, मैं बोल सकती हूँ जी? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अजय वर्मा जी को एक बात समझा दूं अच्छी तरीके से। आपने अभी कहा, राकेश जी आप तो पंडित हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं अजय वर्मा जी, क्योंकि आप एक बेहद कंफ्यूज पार्टी से आते हैं, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं या हम अपनी बात करते हैं, हम सनातनियों की बात करते हैं, कास्ट शब्द जो है ना, ये पुर्तगाल से आया हुआ था। मेरे राष्ट्र का ये शब्द नहीं है, परंतु इसका इस्तेमाल बेहद अच्छी तरीके से आपके राजनीतिक दल ने किया। डिवाइड एंड रूल, कभी जाति पर आपने राजनीति करी, कभी धर्म पर आपने राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत जो है केवल सीमाएं नहीं है, भारत एक हमारी माँ है और उसको हम जीते हैं, राष्ट्रवादिता हमारे रग रग में बसी हुई है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं। मतलब मोदी जी भगवान बना देंगे आप, उनकी तुलना राम से करेंगे, शिव से करेंगे, हनुमान से करेंगे। मुझे तो शक है कि आप लोग एक प्रोपेगेंडा केवल चलाते हैं इस देश में। भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, राम को पॉलिटिसाइज करेंगे, शिव को पॉलिटिसाइज करेंगे। अनिला जी एक मिनट, ठीक है। राम के नाम पर चंदा ले
देने का काम ठीक है करेंगे। अनिला जी, राम एक के मिनट। नाम पे जमीन बेच अजय वर्मा प्लीज सुनिए। राम नहीं एक मिनट दोनों लोग शांत होइए। मैं निंदा करता हूँ हिंदुस्तान में ऐसे उस आदमी की, या वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या अदर्स किसी पार्टी का हो, जो भगवान को पॉलिटिसाइज करता हो, भगवान की तुलना आदमी से करता हो। कितनी शर्मनाक बात अरे ठीक है, आप दोनों लोग शांत होइए। सर ये चीख चिल्लाहट का शो नहीं है। अजय वर्मा जी प्लीज, आप स्टूडियो में है तो मर्यादा समझिए। ठीक है अजय वर्मा, आप स्टूडियो में मर्यादा समझिए सर प्लीज। गुणगान करते ठीक है तो वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा शांत बन होइए। जाता है जैसे बिल्कुल जो है लिफाफे में से निकाल। अजय वर्मा जी, आप स्टूडियो में मर्यादा समझिए सर, मत चिल्लाने पर मजबूर करिए, प्लीज समझिए। अनिला जी आप भी शांत होइए। अनिला जी आप भी शांत होइए। अनिला जी आप भी शांत होइए। जोसेफ गोपाल अनिला जी, देश में उसका अजय वर्मा प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए। सर एक तो चीख चिल्लाहट का शो नहीं है, और जब यहां पर बोला जाए कि शांत होइए तो सर प्लीज शांत हो जाइए, मत मजबूर करिए कि हमें कहना पड़े कि आवाज डाउन करना पड़े। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई आजकल राजनीति में सबसे ज्यादा दी जाती है, लेकिन रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के समर्थन में एक पोस्ट डाल देते हैं या उनकी बयान को रिट्वीट कर देते हैं तो कह दिया जाता है कि तो बीसीसीआई में आरएसएस की घुसपैठ हो गई है। देखिए राकेश जी, ये वाला जो राग है ना, ये लोकतंत्र विरोधी राग है, जिसको अलग अलग समय पर हम सुनते रहे। अरे मैं कह रहा हूं कि संघ का, कांग्रेस का, भाजपा का, सपा का, बसपा का या इस देश में कुछ भी सोचने वाला कोई व्यक्ति है, उसके होने से कैसे ये एक अलग तरह की बहस क्यों चलाई जाती है? ये वो लोग हैं जो देश और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जब कहते हैं कि संघ की घुसपैठ हो गई। इसमें संघ की घुसपैठ कहां से आ गई? और अभी मैं किसी सज्जन को सुन रहा था, उनको जानकारी शायद नहीं है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार वो जंगल सत्याग्रह की वजह से अपने संघ सरसंघ चालक की कुर्सी को कुछ दिन के लिए छोड़कर चले गए थे। उनको जानकारी नहीं है। जंगल सत्याग्रह के बारे में पढ़ना चाहिए। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि एक परिवार के अलावा, एक परिवार से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी नहीं दिखाना है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में था, क्या ये कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी क्या? और क्या उस समय देश के वो लोग जो आज की पार्टी में नहीं है, वो कोई भी उस आंदोलन में नहीं थे? इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। वरना मैं बार बार कहता हूं कि क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या बिपिन चंद्र पाल, क्या बाल गंगाधर तिलक, और मैं कहता हूं कि आज जरा देख लीजिए ऐसे लोगों के परिवार के लोग किस पार्टी में हैं। अभी एक के बाद एक ऐसे नाम मैं गिनाता जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस को क्या निकाल दिया गया तो उनसे जितने लोग थे वो कांग्रेस को हम मान लें कि वो गलत थे या सुभाष चंद्र बोस गलत थे? मुझे लगता है कि ये परंपरा ही गलत है। और इसीलिए जब कोई ये सवाल खड़ा करता है तो दरअसल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, जिसको हम कहते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है, उस पर प्रहार करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय करके राम मंदिर आंदोलन चलाया। क्यों सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे? 2007 में राहुल गांधी ने क्या कहा था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। जितने दर्शक आपका शो देख रहे हैं, सर्च करें जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं। जंगल सत्याग्रह सर्च कीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका तय कीजिए, जो 2007 में राहुल गांधी का बयान है उसको सर्च कीजिए। और उसके बाद क्या 2019 में कहते हैं कि अगर राम मंदिर बन गया, उस पर कुछ निर्णय आ गया तो भाजपा को लाभ हो जाएगा। अरे भाई, आपने भाजपा को पेटेंट करा दिया राम का। आप कह रहे हैं कि बोको हरम, हिंदुत्व, आईएसआई, क्या क्या तमाशा किया, कैसी कैसी स्तरहीन टिप्पणियां की, और आज आप कहेंगे कि हम तुलना कर रहे हैं, आज आप कहेंगे कि नहीं संघ घुस गया है। मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अच्छा नहीं है जब आप किसी को एक ब्रैकेट में डालकर उसको बाहर कर देना चाहते हैं कि नहीं इसकी तो बात ही मत करो। आज तो संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, क्या करिएगा? राहुल गांधी की वो भाषा कि संघी घुस गए, संघी घुस गए। अरे भाई, जब कांग्रेस हर्षवर्धन जी चूंकि आपने इतना जिक्र कर दिया राहुल गांधी के उन बयानों का, तो मुझे लगता है कि यहां पर वो बयान सुनवाई देने चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है,
उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। अजय वर्मा, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो बातें कही, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कभी आरएसएस की तुलना कर दें, पाकिस्तान के जो छोटे छोटे संगठन हैं उनसे तुलना कर दें, इस तरीके की बातें कर दें, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर रिबाबा जडेजा कुछ कहें, रविंद्र जडेजा समर्थन कर दें, आरएसएस को लेकर आप उन पर अटैक कर दें, ट्रोल कर दें और इसे आरएसएस की घुसपैठ आप बता दें संस्थाओं में, बीसीसीआई में। अभी तो देखा कुछ देर पहले कुछ मुखौटे चेहरे किस तरह से एक ही समर्थन में चीजें बोलते हैं, जबकि मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकार लोग तो कॉमन बात करते हैं, लेकिन चूंकि एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो चलाना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं आरएसएस, नहीं, ये चलाना प्रोपेगेंडा नहीं था। देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वही चलवाएं अजय वर्मा। देखिए, मैं ये हमने अपने हिसाब से नहीं चलवा दिया। देखिए, इतिहास पढ़ना चाहिए हर चीज का, और इतिहास नहीं, और ये बड़ी मजेदार चीज है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया ये आपको प्रोपेगेंडा लगने लगा। उनका बोलना प्रोपेगेंडा नहीं था, हमने सुनवा दिया ये प्रोपेगेंडा हो गया। इससे पहले लोग बोल रहे थे और अब जो बता रहे हैं आप, देखिए राहुल गांधी इस वक्त देश को नफरत खत्म करके तोड़ने के जो लोग कर रहे हैं काम, उसे जोड़ने के नहीं निकले। अच्छा। और इस भारत जोड़ो यात्रा को ये यूपी में प्रवेश और दिल्ली में प्रवेश होते ही सत्ता पक्ष हिल गया है बिल्कुल। और नहीं, एक तो अजय वर्मा नहीं, ये डिबेट बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं है। एकदम उसको आप डिरेल मत करिए, ना मैं करने दूंगा। जो सवाल था उस सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। इनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी का जवाब आपको दे रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे ऑब्जेक्टिव में यस और नो में पूछेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं था सर, मैंने पहले कह दिया भारत जोड़ो यात्रा पर डिबेट नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि उससे उत्प्रेरित, उससे लोग इतने दुखी हो गए हैं, उससे इतने पीड़ित हो गए हैं, उससे इतने डर गए हैं कि कुछ भी कहेगा, कहीं भी करेगा, कैसे भी करेगा, कितने झूठ फैलाएगा। ये आरएसएस की घुसपैठ कैसे हुई, मुझे आप समझाइए। इतिहास पढ़ने की अजय वर्मा जी, आरएसएस की घुसपैठ समझाइए कैसे है ये। बीसीसीआई और दूसरी संस्थाओं में आरएसएस का इतिहास पढ़िए। इतिहास हर चीज का उड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास अपनी मर्जी का इतिहास लिखेंगे, दूसरे इतिहास को खराब बता देंगे, वो तोड़ मरोड़ के लिखा गया है तो फिर आप ही लिख लीजिए ना इतिहास। ये बिल्कुल इनजस्टिस है हिंदुस्तान के इतिहास के साथ, लोगों के साथ, कि आप अपने इतिहास बनाएंगे। हर चीज के इतिहास में सबकी चीजें होती हैं, उसे आप अपने मन के लिए बदलते हैं। आरएसएस के इतिहास को आप पढ़िए। अरे तो आप अपने बड़े नेता प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं समझा पाए, जो आरएसएस के दफ्तर में गए? आप समझा पाए उन्हें, कोई भी पढ़वा पाए इतिहास उन्हें? पांडे जी, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, जाने आने में कोई रोक कोई है। लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तो गॉडसे की विचारधारा, एक महात्मा गांधी की विचारधारा। नहीं, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा में चल रहे हैं। अभी तक आप नहीं समझा पाए कि आरएसएस महात्मा गांधी की विचारधारा में चल रही है। नए कोई बन गए। हाँ, एक महान वर्ल्ड के क्रिकेटर जयसाय साहब आए हैं, उन्हें हिंदुस्तान और संसार के सब उस पर बना दिया गया है। वो वास्तव में प्रतिभाशाली क्रिकेटर है कि उनके बैठ के आगे। इसीलिए मैंने कहा था नीला जी, इसीलिए मैंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों की घुसपैठ मानी जाएगी, आरएसएस की घुसपैठ मानी जाएगी, जो अजय वर्मा समझाना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा ना, मौका प्रस्ती की राजनीति जो है शुरुआत से करते आए हैं। अभी मैं अजय वर्मा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक महात्मा गांधी जी की विचारधारा, दूसरी गोडसे की विचारधारा। मुझको नहीं मालूम किसके बारे में कह रहे हैं, शायद अपने आप को महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी बता रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने तो कहा था ना, इस राजनीतिक दल को समाप्त करो, परंतु स्वार्थ की राजनीति ने राजनीतिक दल नहीं, इस राष्ट्र के टुकड़े करा दिए, राष्ट्र को खंडित कर दिया। और उसके बाद जब सत्ता में आए हैं तो धर्म और जाति पर खंड कर दिया मेरा भारत। और फिर विदेश में जाकर कहते हैं राहुल गांधी, जिनके नेता, सबसे बड़े नेता आज की तिथि में, कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन। जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, केवल सीमाएं मानते हैं, वो राष्ट्र के विषय में क्या कहेंगे?
जब वो ठीक है। राष्ट्र नहीं मानते हैं तो वो किस प्रकार से ठीक है। राष्ट्र प्रेम को जानेंगे, वो राष्ट्र धर्म क्या होता है उसके बारे में क्या जानेंगे, राष्ट्रीयता क्या होती है उसके बारे में क्या जानेंगे। इसीलिए आरएसएस के विषय में इनको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है। और रिबाबा जडेजा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि आरएसएस जो है वो राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म, संगठन, एकता, त्याग, बलिदान सबको साथ लेकर चलने वाला ऐसा संगठन है आरएसएस। और दूसरी बात यह है, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सबने समय समय पर सहायता ली है आरएसएस की। साहब जानकारी नहीं है। आपके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो किससे तुलना करते हैं आरएसएस की? कुछ जानकारी है? कुछ भी जानकारी है? अरे ठीक है अनिला जी, अपनी आपने अपनी बातें रखी और अजय वर्मा जी जो जी जल्दी पूरा करिए। जी जी। फिर मैं चुनौती देती हूँ अजय वर्मा जी को। बड़े नेता हैं ये कांग्रेस के, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, कि जाइए सलमान खुर्शीद से कहिए कि अगर आपको चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार करना है तो एक बार राहुल जी की तुलना जो है ना अल्लाह मियां से करके दिखा दीजिए। देखिए मैं ठीक है अजय वर्मा जी, नहीं प्लीज, ये सवाल पब्लिक का है सर, बाद में बोल लीजिएगा अजय वर्मा जी। और जो आपने कहा मैं दे दूंगा आपको बाद में समय, और जो आपने कहा कि वो पहले से थे राजीव शुक्ला या फिर गहलोत के जो बेटे हैं, तो कभी तो पहली बार गए, तो क्या उसे घुसपैठ नहीं माना जाएगा? मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन दो वीडियो क्वेश्चन हमारे पास। लोकेश वाजपेयी अहमदाबाद से हैं और जगमीत कौर इंदौर से हैं। इनका सवाल पहले सुनते हैं। रिबाबा के बयान के बाद यह मान लें कि सरकार बीजेपी नहीं आरएसएस चला रही है। रिबाबा बीजेपी एमएल हैं, आरएसएस का समर्थन करते हैं, तो रविंद्र जडेजा निशाने पर क्यों? तो ये दो सवाल हैं, जगमीत का ये सवाल, शोएब जमे इसका जवाब दीजिए कि क्या गलत कर दिया रविंद्र जडेजा ने? अगर रिबाबा की बात का समर्थन कर दिया तो आरएसएस सरकार निशाने पर क्यों? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि रविंद्र जडेजा एक अच्छे पति भी हैं, वो एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे, एक अच्छे पति भी, उन्होंने पति होने का धर्म निभाया कि भाई पत्नी का समर्थन नहीं करेंगे, उसके विचारों को नहीं करेंगे तो घर भी तो चलाना, शाम को आखिर घर भी तो जाना। तो ये मजबूरी मैं समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज ये देश को पॉलिटिकल सेंटिमेंट समझाने वाला शो है, इससे हल्की बातें और ये जोक का कोई नहीं है सर, कि घर जाना है उसके बाद घर के रिश्ते क्या, ये बातें मत करिए सर। आरएसएस की घुसपैठ कैसे है और कैसे इस आधार पर उन्हें टारगेट किया गया, सवाल का मतलब ये था, तो इसलिए बहुत संजीदा तरीके से जवाब दीजिए। आप जवाब देने देंगे तब? बिल्कुल मैं जवाब देने दे रहा हूं। मैं तो सवाल जो उठाना चाह रहा था वो दो बातों का, कि आपकी सवाल पर मुझे नियत में बहुत खोट लगा। आपने पूछा कि सलमान खुर्शीद ने क्या किसी मुस्लिम आराध्य से तुलना कर देते तो क्या होता? किसी भी धर्म के आराध्य, हाँ किसी भी धर्म के आराध्य। मुझे ये बताइए, कांग्रेस का अगर कोई हिंदू नहीं, मान लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्ण या कोई भी, अगर ये कह देता कि राहुल गांधी की तुलना अगर भगवान राम से कर देता, तब भी क्या आप सवाल उठाते कि मुस्लिम से क्यों नहीं किए या फिर अल्लाह मियां से क्यों नहीं किए? नहीं बिल्कुल सवाल उठाते शोएब जमी, फिर भी सवाल उठाते, क्योंकि जो नहीं बिल्कुल उठाते ना, क्योंकि जो पार्टी प्रभुराम को काल्पनिक बताया वो अगर प्रभुराम से तुलना करे तो सवाल उठेगा, इसलिए हम तब भी सवाल उठाते। सलमान खुर्शीद मुस्लिम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता सवाल उठाता तो नहीं, ये शोएब जमी आप मत तय करिए ना सर, शोएब जमी आप मत तय करिए ना सर। इसलिए नहीं उठाते, सुनिए, आप इसलिए नहीं उठाते क्योंकि जब बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोदी जी की तुलना भगवान शिव, भगवान राम और सारे लोगों से की आराध्य से, तो आपने कभी सवाल नहीं उठाया उनसे। 10 सेकंड बहुत देर के बाद मौका मिला, 30 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड। देखिए अनिला सिंह जी, जो राष्ट्र की आपने बात की, मैं आपको एक बात समझा दूं, मैं भी मानता हूं कि भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एक विचारधारा है। जो अमेरिका में जो लोग बसते हैं वो एक छोटा भारत बसाते हैं, जो इंग्लैंड में बसते हैं वो छोटा भारत बसाते हैं। तो भारत एक सोच है जो पूरी दुनिया में फैली है, और उसकी संस्कृति और सभ्यता का हम गर्व के साथ सऊदी अरब भी जाते हैं तो भारतीय मानते हैं, और लगता है कि हाँ हम भारत से आए हुए लोग सऊदी में हैं या हज करने जाते हैं। तो भारत सिर्फ राष्ट्र पे मत सीमित रखिए, वो एक सोच है, वो एक विचारधारा है। उस बात को भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं समझेंगे। ठीक है शोएब जमी, आपने अपनी बात रखी। विनोद अग्निहोत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जल्दी से पूरा करिए, फिर 2 सवाल हमारे पास हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, 2-3 बातें कहना चाह रहा था। देखिए रिबाबा जडेजा ने जो कहा वो उनके अपने विचार हैं और हर एक के विचार का स्वागत करना चाहिए, और उनके विचार को लेकर कहीं कोई मुकदमा तो दर्ज हुआ नहीं है। अब ट्रोलिंग की जहां तक बात है तो ट्रोलिंग तो विराट कोहली की भी हुई है, ट्रोलिंग तो नेहरू का समर्थन करने वालों की भी होती है, ट्रोलिंग तो इस देश में सबकी होती है।
ट्रोलिंग तो मोहम्मद शमी की भी हुई, ट्रोलिंग तो सबकी होती नहीं, है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दरअसल विनोद अग्निहोत्री जी, लगा सकता। ठीक है, ये सवाल इसलिए भी ज्यादा तीखे हो गए। राकेश जी मुझे पूरी बात करने दीजिए, देखिए बीच में टोकिए मत। बार बार आपने पत्रकार, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, आपने बार बार कहा कि भगवान राम को काल्पनिक माना कांग्रेस ने, आधी बात है ये। उसके बाद उस हलफनामे के बाद एक संशोधित हलफनामा भी दिया गया था, तो जैसे आपने उसमें करेक्ट किया था इनको जितेंद्र सिंह वाले बयान में, इसमें भी इस तथ्य को भी रखिए कि पहले हलफनामा दिया गया, काल्पनिक कहा गया और बाद में संशोधित हलफनामा भी दिया गया उसमें कोर्ट में। तो हमेशा मैंने देखा कि काल्पनिक वाली बात तो सब करते हैं, संशोधित हलफनामा दिया गया जिसमें राम के अस्तित्व को माना गया, उसकी बात कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला की शुरुआत वीर बहादुर सिंह ने की थी और वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को एकदम आप राम विरोधी बता दें, ठीक है, तमाम सारे आरोप भाजपा लगाए कांग्रेस पर, कांग्रेस लगाए भाजपा पर। हमारा आपका काम ये है कि हम तथ्य के साथ बात करें, इसलिए मैंने तथ्य रखा दो है। बातें, और दूसरी बात एक और सुन लीजिए कि जहां तक इसकी बात है, संघ को भी अपनी विचारधारा प्रतिपादित करने का पूरा अधिकार है, कांग्रेस को भी है, और जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है तो वो भी लोकतांत्रिक बात नहीं होती है। ठीक है, नहीं हम उससे भी ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, उससे भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, दो बातें हैं, मुझे लगता है मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। एक तो आप हमारे भी वरिष्ठ हैं, इसलिए आपने उस बात को क्लियर कर दिया कि दूसरा हलफनामा आया था। हम उससे भी इनकार नहीं कर रहे कि दूसरा हलफनामा आया नहीं था। मेरे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना था कि पहले हलफनामे में ये बात क्यों आ गई। उसके बाद दरअसल ये लगा कि राजनीतिक तौर पर गलती हो गई, इसलिए उस गलती को सुधारते हुए दूसरा हलफनामा दायर करना पड़ा था। तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि पहली बार में गलती क्यों हो गई, पहली बार में ही सही हलफनामा आना चाहिए था। ठीक है, अब गलती में फांसी चढ़ा देंगे क्या किसी को? नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री ने राम जी के जन्म को लेकर क्या कहा? नहीं, बिल्कुल फांसी चढ़ाने की बात नहीं है। सीता माता को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने कितनी निंदनीय टिप्पणी करी, वो वीडियो सुन लेंगे तो शर्म से शर्मिंदगी में हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं अजय वर्मा प्लीज दूसरों के बीच मत बोला करिए सर, दूसरों के बीच मत बोला करिए। मान लिया आप स्टूडियो में है, मेरे माइक से भी आपकी आवाज चली जाएगी, तो इसलिए दूसरों के बीच मत बोला करिए। फांसी चढ़ाने की बात नहीं थी विनोद अग्निहोत्री जी, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे सर, और इसीलिए वो सवाल बार बार उठते हैं चर्चा में। दो सवाल है हमारे सामने और पब्लिक के, नीतीश शर्मा है गुरुग्राम से और समर्थ चंद्रा है हरिद्वार से, इन दोनों के सवाल सुनते हैं। रविंद्र जडेजा जी की पत्नी बीजेपी एमएलए हैं, कट्टर आरएसएस समर्थक हैं, तो कहीं उन्हें इंडियन टीम में कोटा तो नहीं मिल जाएगा? आरएसएस की तारीफ विरोधियों को हजम क्यों नहीं होती? ये सवाल हर्षवर्धन जी, उन्हें कोटा तो नहीं मिलेगा, ये जो सवाल नीतीश का था। हर्षवर्धन जी आवाज आ रही है आपको? हर्षवर्धन जी जानबूझ के ये सवाल टालना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि शायद फ्रीज है या फिर उनका ऑडियो म्यूट होगा। उनकी आवाज नहीं आ रही, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। ठीक है, या तो मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या? हाँ हर्षवर्धन जी, ये सवाल आपके लिए था। दर्शक का कि रविंद्र जडेजा इस तरीके से जो उन्होंने समर्थन किया, क्या कहीं कोटा मिलने की तो कोई बात नहीं है, ये एक दर्शक का सवाल था। अरे ये देखिए, यही है जब ज्ञान इस स्तर पर पहुंच जाए कि किसी के कोई विधायक है उसके बयान पर इतना बड़ा हल्ला हंगामा हो जाए और राहुल गांधी बार बार कहें कि अब दर्शक को भी आप टारगेट करेंगे, उसे भी आप जेबी संस्था समझ लेंगे। अजय वर्मा बीच में नहीं बोलते, उसे भी आप दर्शक, हिंदुस्तान का आम नागरिक आपसे पूछ रहा है, देशलाई गैंग के जो लोग हैं, एक माचिस गैंग काम कर रहा है 2014 के बाद, और ये माचिस गैंग का काम, माचिस का काम क्या, दिल्ली जलाओ और फेंक दो। अब आप दर्शक पे भी उंगली उठाएंगे? अजय वर्मा प्लीज, मैं आप जैसे पत्रकारों की, अजय वर्मा मैंने आपको क्या कहा, आलोचना करता हूं, अजय वर्मा पत्रिकाता के नाम पर ठीक है क्या काम कर रहे हैं? दर्शक पे आप आवाज उठा रहे हैं। अजय वर्मा मैंने विनोद अग्निहोत्री अजय वर्मा कर रहे हैं, आप शांत होंगे? अजय वर्मा आपसे सवाल नहीं था सर, प्लीज एकदम नहीं, आप शांत होइए, आप शांत होइए सर प्लीज, एकदम आपसे सवाल नहीं था, सवाल जिससे पूछा गया और इस जब कहा जाए तभी बोला करिए सर प्लीज। अजय वर्मा आप स्टूडियो में इसका नाजायज फायदा मत उठाइए, मैं बार बार कह रहा हूं सर। नहीं एकदम आप बाद में अपनी बात रखते, आप बाद में अपनी बात रखते सर, हम सबको मौका देते हैं, इसलिए प्लीज दूसरों के बीच मत आया करिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी मैं फिर से दोहराता हूं, जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर कहेंगे संघी घुस गए हैं, संघी घुस गए हैं, संघी घुस गए हैं, तो ये जो बच्चे हैं उनके दिमाग में यही सब घुस जाता है। अरे भाई, क्रिकेट में राज्यों का कोटा होता है, क्रिकेट एसोसिएशन का कोटा होता है, और रविंद्र जडेजा शानदार खिलाड़ी हैं भारत के,
उनको किसी कोटे की जरूरत नहीं है और संघ के कोटे से कहीं कोई नहीं पहुंचा है। नरेंद्र मोदी भले प्रचारक रहे, लेकिन वो देश में लोगों का जनमत जुटाकर पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने हैं। अब राहुल गांधी का सामान्य ज्ञान बड़ा कमजोर है। वो कहते हैं संघ में शॉर्ट्स में महिलाएं क्यों नहीं दिखती। भैया शॉर्ट्स में महिलाएं नहीं दिखेंगी, संघ बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1936 में राष्ट्र सेविका समिति लगातार काम कर रही है, परिवारों में है। लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी से भी पूछ लीजिए नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने और किस तरह से बनाए गए, उनसे भी पूछ लीजिए। अजय वर्मा प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए। अगर आपको अगर आपको नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने सर, तो फिर आपसे कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं है। 2014 के पूरे चुनावी सिस्टम को आप देख लीजिए। ठीक है सर, कोई तर्क मत करिए सर। दानिश कुरैशी, ठीक है सर, कोई तर्क नहीं है सर। 2014 के चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। सवाल पे आप एजेंडा चला रहे हैं, ये बड़ा ठीक है। दानिश कुरैशी, ठीक है, एक सवाल है पटना से अनुज यादव का सवाल, टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। भारत जोड़ो यात्रा में कोई खिलाड़ी, देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं, अरे सर आप मत तय करिए ना सर प्लीज। मेरा तो कोई इत्तेफाक है मत नहीं, स्टूडियो में बैठकर सर हर एक मिनट। दानिश कुरैशी, अजय वर्मा जी, मैं आपको बहुत साफ साफ समझा रहा हूं, स्टूडियो में बैठकर सर हर बात पर टीका टिप्पणी मत करिए, एकदम मत करिए सर। और मुझे सर नहीं तो आप मत तय करिए ना सर, मैं सवाल किससे पूछूंगा प्लीज। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करिए सर। नहीं एकदम नहीं, देखिए आप नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे सर। मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, मैंने सवाल किया था दानिश कुरैशी से, इसलिए उनको बोलने दीजिए। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा सर, नहीं आप रहने दीजिए। वो बताएंगे, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उनकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा भी है। जो भी इसका सवाल, वो इस सवाल का जवाब जो भी उन्हें समझ में आएगा वो देंगे। आप तय नहीं करेंगे सर। नहीं सर, आप मत तय करिए। दानिश कुरैशी दानिश कुरैशी, देखिए किसी भी राजनेता से कोई भी व्यक्ति मिले या किसी भी संस्थान में कोई जाए, इससे कभी किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पैनल में जो बड़े बड़े विद्वान एक पत्रकार हमारे बैठे हैं, जो भी बता रहे थे कि भाई किसका क्या रोल था आजादी में। बड़ी बहन अनिला सिंह जी भी बैठी है, काजल बहन भी बैठी है। मेरे इल्म में थोड़ा सा ये इजाफा कर दें कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, क्या नंबर है, मुझे बता दीजिए, थोड़ा पारदर्शिता आ जाए। तो सवाल क्या है कि सवाल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि जो चीजें ओझली नहीं, जो दिखाई ही नहीं देती हैं, उसके बावजूद भी वो संगठन एक बड़ा संगठन है। दानिश भाई आपने अपनी बात रखी। राकेश जी 10 सेकंड और राकेश जी 10 सेकंड और। सवाल यहाँ ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार देश में ये नैरेटिव क्यों बना है कि संघ घुस जाएगा। 1945 में एक मैगजीन में कार्टून छपा था, जिस कार्टून में दशहरा में रावण दहन में जिन 10 नेताओं के फोटो लगे थे, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो बैठे हैं अभी बातें कर रहे थे, वो फोटो के जरा नाम पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा जिनका महिमा गान अभी होता है। ठीक है सर, फोटो कार्टून पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं आता हूं काजल आपके पास, लेकिन एक सवाल दर्शक का और है मुंबई से। ठीक है सर, दानिश भाई आपने अपनी बात रखी। मुंबई से सतीश चांडक का सवाल है, वो सामने रखते हैं। अजहर टीम इंडिया के कप्तान रहे थे, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, तब तो ठीक था, लेकिन जडेजा पर दिक्कत है, ऐसा क्यों और क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है? काजल, जो बातें कहीं, एक तो दर्शक के सवाल का जवाब और जो बातें दानिश भाई ने कही, मैं दोनों का कंबाइन जवाब दे देती हूँ कि जब एक पॉर्न स्टार मियां खलीफा कांग्रेस के सपोर्ट में आती है तो वो ओके है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। जब एक पॉप स्टार रिहाना कांग्रेस के समर्थन में आती है तो वो भी उसकी आजादी है। तो भारत का ही रत्न, जिसने देश और विदेश के पूरे भारत के पटल को गौरवान्वित किया, रविंद्र जडेजा अपने खेल के माध्यम से, तो अगर वो आरएसएस के समर्थन में अगर 2 शब्द कह देते हैं तो इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है इन कांग्रेसियों के। और दूसरी बात, जो आतंकवादियों के सपोर्टर है, जो रो रो कर आंसू बहाते सिम्मी टेररिस्ट का जब एनकाउंटर होता है तब सलमान खुर्शीद खुद कहते हैं कि हमारी राजमाता आंसू बहा रही है, हमारी बिटिया को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, तो वो सब ओके है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं, वो देशभक्ति क्या होती है उन्हें समझ में ही नहीं आता। 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगी कि जो कहे थे राम ना, वो राम को जचे नहीं और रामद्रोहियों के राज भी बचे नहीं। कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए और काल चक्र यूं चला के जन्म दंड हो गए। इसलिए आज सलमान खुर्शीद के मुंह से भी राम नाम निकल रहा है और राहुल जी के मुंह से भी राम नाम निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि अंत में तो सबको प्रभु श्री राम की शरण में ही आना है भाई, ऐसा है। ठीक है दानिश, मैं आपसे जवाब लेता, लेकिन नहीं सर, वक्त नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है, आगे फिर कभी इस पर चर्चा हुई तो जवाब लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए होनी चाहिए, ट्रोल ऐसे नहीं किया जाना चाहिए।